कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को अपने हल करेंगे। क्या दिया है इसके अंतर्गत, देखो पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखो संख्याएं दे रखी है, जैसे पहली संख्या है 81, फिर 272, 799, फिर आगे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है। छोटी संख्याओं को तो अपने उसी संख्या को वर्ग क्या है, उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या होता है, उस 81 का वर्ग आ जाएगा। लेकिन जो ये बड़ी संख्याएं हैं तो इतने बड़े अपने नहीं हल कर सकते, तो इकाई के अंक क्या होंगे, तो अपने इसके भी जो संख्याएं दी है उसके इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही गुणा करके उत्तर याद करेंगे। 6.1 पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्या दे रखा है 81, तो इसका इकाई का अंक क्या है 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1, तो इसके वर्ग के इकाई का अंक भी कितना होगा 1। इसी तरह दूसरी संख्या है 272, तो इसका इकाई का अंक 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो इसके इकाई का अंक का क्या आएगा 4। इसी प्रकार 799, इसमें 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81, और फिर इकाई का अंक कितना बचेगा 1। इसी तरह 1234, इकाई का अंक क्या है 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, और इकाई का अंक क्या बचेगा 6। तो इस सभी क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इसने क्या पहले ही बता रखा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न बताना है क्यों नहीं है। अब देखो अभी अपने जो निकाले हैं 81 को 81 से गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1, 2 को 2 से करोगे तो 4, जैसे 1 से लेकर 9 तक का अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट में इतने ही अंक आ सकते हैं। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से करोगे 16, 16 का क्या बचेगा 6, 5 को 5 से करोगे 25 का 5, 6 को 6 से करोगे तो 36 का 6, 7 को 7 से करोगे तो 49 का 9, 8 को 8 से करोगे तो 64, 64 का फिर क्या आ जाएगा 4, और 9 को 9 से करोगे 81, 81 का क्या आ जाएगा 1। तो ये देखो इसके जितनी भी संख्याएं होगी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी उनके लास्ट में क्या आएंगे, यही चीज़ें आ सकती है, क्योंकि 1 से 9 तक के अंक से सारी गिनती बनती है। तो यहाँ तो 1 आएगा, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, मतलब कुल मिला के 1, 4, 5, 6, 9 पूर्ण वर्ग संख्याओं के लास्ट में इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई अंक होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसने क्या है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अपने को रीज़न बताना है। अब देखो लास्ट में, पहले के लास्ट में क्या दिया हुआ है 7, तो 7 है, तो 7 किसी भी संख्या को उससे गुणा करने पर वो नहीं है। 3 भी अपने अंतर्गत नहीं है, 8 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या लिखोगे, चूंकि इनके लास्ट का जो अंक है वो क्या है 7, 3, 8, 0, 2, 0, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग होती तो इनके लास्ट में क्या होता, इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई अंक होता। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा। विषम देखो 1 को 1 से गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 1, 6 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 6, 9 को 9 से गुणा करोगे तो 1, और फिर क्या है 0 को 0 से करो, 4 को 4 से करोगे तो 6, 6 और 6 तो क्या हो गए सम हो गए। तो विषम वाले 3 और 1 किसका होगा, पहले का और तीसरे का। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरना है। आपको प्रतिरूप दे रखा है, उसका अवलोकन करके रिक्त स्थान भरना है। अब देखो क्या दिया है 121, फिर है 1 0 आने पर दोनों तरफ 1 1 0 लगा दी, इनके बीच में 2 0 आने पर दोनों तरफ 2 2 0 लगा दी। अब इनके बीच कितनी 0 हैं 1 2 3 4, तो अपने भी क्या करेंगे दोनों तरफ 4 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। अब कितनी 0 है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करोगे 1 1 2 3 4 5 6,
फिर 2, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1। ऊपर वाला जो दिया उसको देख के ही हल करना है। ऐसा ही प्रतिरूप है अगला क्वेश्चन कि उसको अवलोकन करके ही भरना है। अब देखो 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का है तो 101, 10101 है तो इसको क्या लिखा उसने 1020302001। अब देखो 10 फिर 101। अब इससे एक एक्स्ट्रा और है तो इसमें 3 तक था तो इसमें कहाँ तक आ जाएगा 4 तक। क्या लिखोगे 10203040302001। ठीक है। इसका फिर क्या लिखोगे, इसमें 5 तक है तो इसका भी एक एक्स्ट्रा लिखोगे फिर 1010101001। छठा जो क्वेश्चन है वो देखो कि 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर कितनी स्क्वायर है 3 की, मतलब 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 और 1 9। ऐसे ही करना है। अब देखो रिक्त स्थान भरना है। इसमें है 21 की स्क्वायर, 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441। तो अब देखो 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 16 और 25 को जोड़ा 6 5 11 2 और 3 और 1 4 41। 41 को इसमें से घटाया तो पीछे क्या बच गया 400। 400 किसकी स्क्वायर होती है 20 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार इनको हल कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है कि योग बिना संक्रिया करे बिना योगफल ज्ञात करें, मतलब सीधा जोड़ना नहीं है 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25 ऐसे नहीं जोड़ना। कैसे इसका उत्तर निकालना है, विषम संख्याएं दी होती है। अब ये सारी विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं में जो लगातार विषम संख्या दी हो 1 से शुरू करके, जैसे ये है 1 2 3 4 5, तो इसका होगा 5 की स्क्वायर 25। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं तो 10 की स्क्वायर 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है तो 12 की स्क्वायर 144। तो ये आपके इस प्रकार होंगे। अब इसने कहा है कि 49 है तो मतलब किसका वर्ग है 7 का है, तो लगातार लिखनी है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितनी होगी ये 5 + 11 + 13 लगातार लिखनी है। फिर अगला उसने कहा 121, ये कितनी है 11 है तो ये तो कितनी है 7, तो यही होगी 5 7 9 11 13 3 4 7 15 17। ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं वर्गों के बीच में। अब देखो 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 169, 12 का वर्ग 144, दोनों को घटाओ तो कितना आ गया 25। 25 में से एक और घटाना है तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं 24। इसी तरह इसको करोगे 26 का वर्ग 676, 25 का 625, दोनों को घटाया तो ये आ गया 51। फिर 51 में से एक और घटा दिया तो 50, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं 50। इस तरह